नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि नागपुर दंगे के मुख्य आरोपी फहीम खान की जमानत याचिका खारिज। शहर के महल क्षेत्र में 17 मार्च को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान की नियमित जमानत याचिका को जिला व सत्र न्यायाधीश R.J. पवार की अदालत ने खारिज कर दिया है। फहीम पर हिंसा का मुख्य सूत्रधार होने का आरोप है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फहीम खान संजय बाग कॉलोनी नागपुर का निवासी है। उसे हिंसा भड़काने और भीड़ को उकसाने का मुख्य आरोपी माना गया है। महाराष्ट्र के मछुआरों पर हाथ उठाने के बाद भड़के नितेश राणे। महाराष्ट्र के स्थानीय मछुआरों पर बांग्लादेशियों द्वारा हाथ उठाने का मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बुधवार 28 मई को सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने महायुति और केंद्र सरकार से इस मामले की प्रभावी जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महायुति सरकार में मंत्री नितेश राणे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर इस तरह का मामला फिर सामने आया तो बांग्लादेशियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो हिंदुओं पर हाथ उठाना भूल जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र के भौंची ढक्किया में बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने स्थानीय मछुआरों को परेशान किया था। उन्होंने एक महिला के साथ मारपीट भी की थी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता की धमकी, राहुल गांधी के चेहरे पर कालिख पोत देंगे। नासिक में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के एक पदाधिकारी ने राहुल गांधी के चेहरे पर कालिख पोतने की धमकी दी। नासिक में पार्टी की शहरी इकाई के उपाध्यक्ष बाला दराड़े ने कहा कि वो स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर राहुल गांधी की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके चेहरे पर कालिख पोत देंगे। दराड़े ने कहा, अगर राहुल गांधी नासिक आए तो हम उनके चेहरे पर कालिख पोत देंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम उनके काफिले पर पत्थर फेंकेंगे। जल भराव पर आदित्य ठाकरे ने महायुति सरकार को घेरा। मुंबई में पहली बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। कई इलाकों में पानी भरा दिखा। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी महायुति सरकार पर हमलावर है, जबकि बीजेपी बीएमसी में उद्धव की शिवसेना के शासन के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। आदित्य ठाकरे ने पूछा, बीजेपी ने मुंबई का ऐसा हाल क्यों किया? मुंबई एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मनजीत कुमार गौतम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में मुंबई के साकीनाका इलाके में रहता है। मामला मंगलवार दोपहर का है, जब आरोपी ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर यह धमकी दी कि वह दोपहर 2 बजे मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ा देगा। कॉल मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट की सुरक्षा को तत्काल कड़ा कर दिया गया और कॉल की गंभीरता को देखते हुए MIDC पुलिस थाने ने मामले की जांच शुरू की। कल्याण डोंबिवली मनपा सीमा में कुल 8 कोरोना मरीज। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या पिछले 6 दिनों में बढ़कर 8 हो गई है। सहरुग्णता वाले 2 कोरोना वायरस रोगियों की मृत्यु हो गई है। कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक संक्रमित मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बुधवार को नगर निगम सीमा के भीतर एक कोरोना वायरस मरीज पाया गया। उन्हें तुरंत चिकित्सा उपचार दिया गया। 2 संक्रमित मरीजों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना वायरस मरीज की हालत स्थिर है। ऑपरेशन सिंदूर को विफल बताने पर संजय राउत पर भड़के संजय निरुपम उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर को विफल करार दिया था। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हुई। आज अपने दैनिक मीडिया संवाद में संजय राउत ने सफाई देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है। राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने तीखी टिप्पणी की। एकनाथ शिंदे गुट के नेता निरुपम ने कहा, शरद पवार पहले ही संजय राउत को समझा चुके हैं, लेकिन अगर वह अब भी नहीं समझते तो यह उनकी बेशर्मी है। जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा अभियान चल रहा हो तो उसमें स्थानीय राजनीति को नहीं घसीटना चाहिए। संजय राउत ने खुद कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर विफल हुआ है। अब अगर वह इससे मुकर रहे हैं तो वह झूठ बोल रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल अजित पवार से नाराज। बोले, उद्धव गुट के MLA सचिन अहीर। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सूबे के डिप्टी CM और NCP नेता अजित पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सह्याद्री गेस्ट हाउस में अकेले मुलाकात की है। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर जोर पकड़ गया है। इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सचिन अहीर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक ही नहीं बल्कि पूरा मंत्रिमंडल अजित पवार से नाराज है। उन्हें फंड नहीं मिलता, न ही उनके काम हो रहे हैं। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़ते रहे, आज उनके बगल में बैठना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने अमित शाह के दौरे में अपनी आप बीती सुनाई होगी।
एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दिया बड़ा झटका। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को पूर्व विधायक निर्मला गावित ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। गावित के साथ नासिक की 1000 से अधिक महिला कार्यकर्ता भी शिवसेना में शामिल हो गयी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। पूर्व विधायक ने कहा, हमारे नेता बदल गए हैं लेकिन पार्टी शिवसेना वही है। वहीं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि नए सदस्यों का आना महायुति सरकार के प्रदर्शन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह महसूस करते हुए कि यह सरकार काम कर रही है और वे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इन कार्यकर्ताओं ने शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में एक दिन में आए कोरोना के 66 नए मामले, बढ़कर इतनी हुई मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के नए मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में मंगलवार 27 मई को एक दिन में 66 नए लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। अकेले मुंबई में 31 कोविड केस सामने आए हैं। नए मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 325 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले राजधानी मुंबई में सामने आ रहे हैं। राज्य में 30 गौशालाओं को 10 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। महायुति सरकार ने राज्य की 30 गौशालाओं को 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है। तदनुसार इन गौशालाओं को पशुओं की संख्या के आधार पर 15 से 25 लाख रुपए तक का अनुदान दिया गया है। राज्य में मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगने के बाद से अनुत्पादक पशुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इन पशुओं की देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गोवर्धन पशु सेवा केंद्र योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गौशालाएं खोलने और वहां गायों की देखभाल करने वाली संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है। राज्य गौ सेवा आयोग ने 43 तालुकाओं में गौशालाओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजे थे। महिला लाभार्थियों को मिलेगा 40,000 का लोन। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि लड़की बहन योजना के तहत अब महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ लोन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, ताकि राज्य की महिलाएं अपना कारोबार शुरू कर सकें। यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर है। इसे महाराष्ट्र में 2024 में लॉन्च किया गया था। अब यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रही है। मराठी गोल्ड में छपी खबर के मुताबिक सूबे के डिप्टी सीएम अजित पवार ने महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी है। पवार ने कहा कि सरकार जल्द ही एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत लड़की बहन योजना की महिला लाभार्थियों को 40,000 रुपए तक का बैंक लोन मुहैया कराया जाएगा। दक्षिण मुंबई के इन इलाकों में 24 घंटे तक बंद रहेगी पानी की सप्लाई। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने दक्षिण मुंबई के 3 प्रमुख वार्डों ए, बी और ई में 24 घंटे की जल आपूर्ति बंद रखने की घोषणा की है। यह जल कटौती बुधवार सुबह 10 बजे से गुरुवार सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। बीएमसी के अनुसार यह निर्णय डॉकयार्ड रोड इलाके में एक प्रमुख जलापूर्ति पाइपलाइन के प्रतिस्थापन और मरम्मत कार्य के चलते लिया गया है। जल विभाग के सूत्रों ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में कम दबाव के साथ आंशिक जल आपूर्ति हो सकती है, लेकिन अधिकांश इलाकों को पूरी तरह से जल कटौती का सामना करना पड़ेगा। नागरिकों को पहले से ही पानी स्टोर करने और इसके विवेकपूर्ण उपयोग की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी महाराष्ट्र के कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।